आज राहुल भैया हमारे साथ हैं टू हेल्प यू ऑल इन केमिस्ट्री। ही स्कोर्ड 99.3 परसेंटाइल इन मेंस। ही स्कोर्ड AIR 5977 इन JEE एडवांस। उसके अलावा भी बिटसेट का भी पेपर दिया था एंड स्कोर्ड 310 आउट ऑफ 390। केमिस्ट्री के स्कोर भी सुन लो इनके, 90 आउट ऑफ 100 इन JEE मेंस केमिस्ट्री एंड एडवांस में ही स्कोर्ड 62 आउट ऑफ 120 विच इज मोर देन 50%। ये आईआईटीज के पर्क्स बता रहे हैं हमें कि हाँ ये एक टैग का इंपॉर्टेंस है, तो मोटिवेशन उसी से आएगी और कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, ऑर्गेनिक में आपको लास्ट के चैप्टर स्किप नहीं करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर आपको स्किप करने ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो चैप्टर सभी आप पढ़ लो। ऑर्गेनिक में एडवांस में क्या होता है कि पैराग्राफ के सवाल आते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिया और उसमें नीचे 2 सवाल रहते हैं। द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक। खुद पे डाउट मत करना बिल्कुल भी। अगर आप मेंस क्वालिफाई किए हो तो आप एडवांस क्वालिफाई कर सकते हो। JEE एडवांस में बचे हैं 1 महीने और आज हमारे साथ हैं पॉडकास्ट पे राहुल राज भैया। राहुल राज भैया ने JEE 2023 में ही स्कोर्ड 99.3 परसेंटाइल इन मेंस। ही स्कोर्ड AIR 5977 इन JEE एडवांस। इतना ही नहीं, उन्होंने मजाक मजाक में WBJE का पेपर दिया एंड स्कोर्ड 246 रैंक। उसके अलावा भी बिटसेट का भी पेपर दिया था एंड स्कोर्ड 310 आउट ऑफ 390। आज राहुल भैया हमारे साथ हैं टू हेल्प यू ऑल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के स्कोर भी सुन लो इनके, 90 आउट ऑफ 100 इन JEE मेंस केमिस्ट्री, 90 आउट ऑफ 100 एंड एडवांस में ही स्कोर्ड 62 आउट ऑफ 120 विच इज मोर देन 50%, विच इज अ वेरी गुड स्कोर इन केमिस्ट्री। तो अगर तुम JEE एडवांस के पेपर लिख रहे हो और तुम्हें केमिस्ट्री में 70, 80, इवन 90 मार्क्स स्कोर करना है और 5,000, 4,000 या 2,000 रैंक लेके आनी है, ये वीडियो को पूरे एंड तक देखना एंड राहुल भैया की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो वो तुम्हारे लिए लेके आए वो जरूर सुन के जाना। सो राहुल राज भैया, वेलकम टू विचार। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम अ सेकंड ईयर स्टूडेंट एट IIT भिलाई। तो जैसे अभी एग्ज़ाम में 1 महीने बचे हैं तुम लोगों के, तो सबसे पहला काम क्या करने से पहले क्या नहीं करना है। तो पहले 1 महीने में तुम्हें क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मोटी मोटी किताबों से दूर रहनी है। जो भी मोटी किताबें होती है केमिस्ट्री की, JD ली, OP टंडन, इससे बिल्कुल दूरी बना के रखना है। इससे सिर्फ दिमाग ही खराब होता है और कुछ काम के नहीं है वो लास्ट के 1 महीने में। तो सिर्फ NCERT बुक्स, आपके नोट्स और PYQs, और कोचिंग में अगर आप जाते हो मॉड्यूल है आपके तो कोचिंग के मॉड्यूल बस। बाकी मोटी किताबें दूर कर दो, वो कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो मैं अब सब्जेक्ट वाइज आता हूँ, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड ऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक, अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करना है तो इनऑर्गेनिक हैज़ टू बी योर फेवरेट सब्जेक्ट। आपको इनऑर्गेनिक मास्टरी करनी है 1 महीने में। और वो कैसे होगा? मैंने पर्सनली क्या किया था कि मैं रीड एंड रिकॉल मेथड से रिवाइज करता था चैप्टर्स को। जैसे फॉर ओके। एग्जांपल मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ लेट से, तो मैं सीधे नोट्स पे नहीं जाऊँगा। मैं सोचूंगा कि मैंने ये चैप्टर में पढ़ा क्या है, तो मैं रिकॉल करूँगा। फॉर एग्जांपल एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है, वो ब्लॉक वाइज, प्रॉपर पीरियड वाइज कैसे, क्या ट्रेंड था, क्या एक्सेप्शन थे, मैंने पढ़ रखा है पहले। मैं वो रिकॉल करूँगा, कोशिश करूँगा रिकॉल करने की एग्जैक्टली क्या था। अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो वो 99% मैं वो एग्ज़ाम में नहीं भूलूंगा। मुझे वो रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये देखो कि आप क्या रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, उस पर्टिकुलर चीज़ को आप एक बार रीड करो, फिर अगले दिन दोबारा से आप उसे रिकॉल करो कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था। ऐसे सारे एक्सेप्शंस भी आपको याद हो जाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे ब्लॉक केमिस्ट्री में बहुत ही चीज़ें याद करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और एडवांस वाले भी क्या करते हैं कि वो आपको 10-15 फॉर एग्जांपल सल्फेट दे देंगे और बोलेंगे बताओ इसमें से कितने ब्लैक कलर के हैं, कितने ब्लू कलर के हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं। अब बोलने के तो है तो ये सब NCERT में गिवन, बट याद नहीं रहता ना। तो अगर आप ऐसे रिकॉल करोगे तो आपको कुछ कुछ तो याद आएगा कि हाँ ये ब्लैक था, ये ब्लू था, ऐसा कलर्स कलर्स वगैरह, तो इसके ये इसमें जैसे ट्रेंड। मेरा एक पॉइंट था, जैसे राहुल, तो जैसे कि यार एक बच्चा है वो, तुम बोल रहे हो कि यार आप रिवाइज करो लेकिन हम्म। हर बार रिवीजन पे मत जाओ, रिवीजन से पहले रिकॉल भी कर लो हाँ। और उसके बाद रिवीजन पे जाओ और ये देखो कि तुमने क्या क्या छोड़ दिया रिवीजन में, उससे ज्यादा हम्म। आपकी मेथड तो अच्छा हम्म। ओके। दिस इज अ वेरी नाइस मेथड एक्चुअली, वेरी वेरी गुड मेथड। तो इनऑर्गेनिक में अंडरस्टूड। स्कोर करने का ये बेस्ट तरीका। और आप PYQ सॉल्व करो। PYQs के साथ साथ एक बुक है VK जायसवाल, वो मतलब गॉड बुक है। उसमें इतने सारे क्वेश्चन है, खासकर लेवल 1 लेवल 2 वाइज भी डिवाइडेड है उसमें। वो सारे सवाल, पैराग्राफ वाले सवाल, सारे सवाल बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर मॉड्यूल्स वगैरह आपने कर रखा है, तो बुक पे जा सकते हो। लास्ट के 1 मंथ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वो मोटी गॉट मोटी इट। बुक्स में क्या होता है कि वो थ्योरी भरी होती है, थ्योरी का कोई काम नहीं है अभी। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो VK जायसवाल इज बेस्ट बुक फॉर IUC लास्ट के 1 मंथ। गॉट इट।
इनऑर्गेनिक के लिए तो बस नहीं, फिजिकल ठीक है। केमिस्ट्री पे आए तो फिजिकल केमिस्ट्री में ये गलती करते हैं बच्चे कि वो प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करते हैं बहुत ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे फॉर्मूले लगा लगा के आप सॉल्व कर रहे हो। बट एक्चुअली देखो तो एडवांस में ऐसे फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, वो तो इजी होते हैं, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं होते फिजिकल केमिस्ट्री में। वो घुमाते उधर है कि डेरिवेशन में क्वेश्चन दे दिया, फॉर एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो बोर्स मॉडल का जो हम डिराइव करते हैं, डायरेक्टली रिजल्ट हम्म। हम याद रखते हैं बट डेरिवेशन याद नहीं होता। वहाँ वो हाँ। मास चेंज कर देंगे, एच की वैल्यू कुछ चेंज कर देंगे, फिर फॉर्मूला तो काम का नहीं। तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशंस, हर एक फॉर्मूले के डेरिवेशंस पे आपको ध्यान देना है। ग्राफ्स वगैरह कैसे आए हैं, ग्राफ्स वो सब ध्यान देना, सवाल उसी पे आते हैं। जैसे मेरे गॉट इट। टाइम में एक सवाल आया था केमिकल काइनेटिक्स का, वो चार चार ग्राफ दे दिया, वो ग्राफ आया कहाँ से वो पता ही नहीं होगा तो सवाल कैसे बनेगा। फॉर्मूले कहाँ से आए वो सब पता होना चाहिए आपको, तो डेरिवेशन से फोकस करो। और कैलकुलेशंस भी आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे कि मान लो एक एच सी बाई लैमडा एक फॉर्मूला है ना, तो एच इंटू सी की वैल्यू डायरेक्टली याद ही कर लो, मतलब वहाँ मल्टीप्लाई मत करो आप, हम्म। एच इंटू सी आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, हम्म। डायरेक्टली आप ऐसे याद कर लो, ये कर सकते हो। और गॉट इट। प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए वो बुक थी लेवल टू, एन अवस्थी की, एन एनएमएसटी। अवस्थी बुक, हाँ एन अवस्थी मैंने यूज़ किया था, उसके लेवल टू करो आप। लेवल टू प्रॉब्लम्स, लेवल वन प्रॉब्लम अभी ज़रूरत नहीं है एडवांस के लिए वो करने, वो इजी क्वेश्चन होते हैं उसमें। तो हम्म। लेवल टू प्रॉब्लम्स, और उसमें बैक पीछे में हर एक चैप्टर के लास्ट में वो भी गिवन है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, मैच द कॉलम। तो मैच द कॉलम केमिस्ट्री में आ गया तो मतलब वो बहुत ही लकी हो आप, बहुत ही इजी सवाल होते हैं वो, तो वो सब नहीं छोड़ना है। तो हम्म। फिजिकल केमिस्ट्री में इतना ही अभी ध्यान रखना है बच्चों को हाँ मेनली। हाँ, अभी जहाँ ज़्यादा नहीं, और वो बुक्स पे थ्योरी पे जाना ही नहीं है अभी आपको, बुक्स पढ़ रहे हो आप मोटी मोटी, ये तो करनी ही नहीं है बिल्कुल गॉट इट। भी। तो मैं थोड़ा सा बच्चों के लिए समराइज कर देता हूँ। तो हम्म। आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भैया ने बताया। इनऑर्गेनिक में आपको थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वीके जयसवाल हो गया, मॉड्यूल हो गया, पीवाईक्यूज हो गए, एंड रिकॉल एंड क्या बोला था आपने, रीड एंड रिकॉल। रीड एंड रिकॉल मेथड का यूज करना है। इसके अलावा हम जब फिजिकल केमिस्ट्री में आए तो फिजिकल केमिस्ट्री में डेरिवेशन देखने हैं, वहां पे थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड उसके लिए प्रैक्टिस के लिए लेवल टू ऑफ एनावस्थी यू कैन यूज अपार्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स एंड पीवाईक्यूज। इसके अलावा बच्चों को एक डाउट आता है कि जैसे भैया बहुत सारे नए टॉपिक्स हैं जो हमने नहीं, जैसे आयोनिक इक्विलिब्रियम है, अब आयोनिक इक्विलिब्रियम हमने ढंग से नहीं करा, या फिर कोई और पर्टिकुलर चीज हमने ढंग से नहीं करी, या फिजिकल इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक भी पकड़ के चले, तो एंड मोमेंट के 30 डेज में इज इट लाइक शुड वी उस पर ध्यान देना चाहिए या फिर उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, जो आता है उसी को अच्छा करो, व्हाट डू यू सजेस्ट? ये चैप्टर पे डिपेंड करता है, जैसे कुछ चैप्टर्स है, जैसे आपने बोला इनऑर्गेनिक, सॉरी आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये एक महीने में आप मास्टर नहीं कर सकते। या तो आप इसके बेसिक्स कर लो, 2-3 दिन में बेसिक्स कर लो, फॉर्मूले कर लो, अगर आसान सवाल आ गए या किस्मत अच्छी हुई तो हो जाएंगे। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं लास्ट के, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हम्म। बायोमोलिक्यूल्स, ये सब चैप्टर आपने हम्म। स्किप कर दिया है तो वो कर लो अभी तुरंत, मतलब उससे सवाल आते हैं। और शायद ये हम्म। 2023 के बाद ये चैप्टर्स एड ऑन हुए हैं एडवांस में, ये ओके। फ्री के मार्क्स होते हैं, ये कुछ चैप्टर्स मैं बताऊंगा लास्ट में, वो चैप्टर जरूर कर लेने हैं। वो मुश्किल से हफ्ते भर में 5-6 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके, उसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना, बट उससे क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब ओके। नोट कर लो। और कुछ बड़े चैप्टर छोड़ रखे हैं तो वो करने की जरूरत नहीं है अभी, वो एक महीने में पॉसिबल नहीं है। नहीं हो पाएगा। ओके, नहीं। एंड जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आप लास्ट में बताओगे। हाँ वो मैं मुझे एक चीज बताऊँ। पूछनी थी, मतलब बिफोर वी मूव ऑन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री राहुल, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो एंड एंड में आके ना बहुत ज्यादा, भले ही उनकी रैंक मतलब 2 लाख 2.5 लाख रैंक है, किसी की 1.5 लाख रैंक है, राइट, बट वो काफी डिमोटिवेट हो जाते हैं बिकॉज उनका या तो बर्नआउट हो चुका होता है या फिर उनको कोई मोटिवेशन नहीं मिलता है, राइट, उनकी मेंस में भी ठीक ठाक नंबर ही आए हैं, तो उनको एडवांस का भी इतना कुछ खास लगता नहीं है, उनको लगता है मैंने तुक्के से निकाल दिया मेंस। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे जिनके पास अभी कोई मतलब, जैसे अभी अगर आप मेरे बड़े भैया होते तो मैं आपसे बात कर लेता, है ना, या फिर अपने डाउट क्लियर कर लेता, लेकिन जो बच्चों के पास ऐसा कोई अभी नहीं है जिनसे वो ढंग से बात करके चीजें क्लियर कर पाए, डाउट क्लियर कर पाए, तो उनके लिए खुद के लिए व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हाट शुड दे डू टू कीप अप द मोटिवेशन टू स्टडी? अभी तो एडवांस के एक महीने पहले जो आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हैं वो करो, वो करो, हम्म। एटलीस्ट आप एग्जाम दो जाके, उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है आगे या नहीं। ट्रू मेंटर प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप बात कर सकते हो मेंटर से सारे, अगर आपको दिक्कत ओ है तो। हाँ। अच्छा हाँ। होता है। तो मैं एक चीज बता देता हूँ, ट्रू मेंटर का जिन राहुल भैया ने नाम लिया, अगर अभी तुम में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हो एंड अगर आपको राहुल भैया की बात अच्छी लग रही है, तो जो मैंने प्लेटफॉर्म बनाया है ट्रू मेंटर, उस पर आप, राहुल भैया भी हैं, यू कैन इंस्टेंटली टॉक टू राहुल भैया, आप जाके उनसे कॉल
या चैट पे बात कर सकते हो। एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पे आप राहुल भैया से बात कर सकते हो, और पहली चैट करोगे तो पहली चैट तो फ्री ही है। तो अगर आप में से किसी कोई भी ये वीडियो देख रहा है, एंड इस अभी तो वीडियो को पूरा देखना, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके फिर क्लिक करोगे तो राहुल भैया का टैब ओपन हो जाएगा। और अगर राहुल भैया से तुम बात करना चाहते हो अपने मन की बात, मतलब जो तुम किसी और को नहीं बता सकते, तुम किसी से डिस्ट्रैक्टेड हो या फिर तुम्हें केमिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक इशू आ रहा है जो इसमें मे भी हम लोग कवर ना करे, तो तुम डायरेक्टली राहुल भैया से पूछ सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके क्लिक करके पूछ लेना। बट अभी लेट्स कंटिन्यू दिस कॉन्वर्सेशन। सो coming back to my question, Rahul, how can a student motivate himself or herself in these last 30 days, or at least keep himself or herself motivated? कि भाई बस निकाल लूं मैं किसी तरह 30 दिन, वो मोटिवेशन बच्चे को अंदर से कैसे आएगा? बी वो ऑनेस्ट, मतलब कोई मतलब हाँ हाँ, कोई नो फिल्टर नो बुलशिट, बी ऑनेस्ट, मतलब एकदम। मैं अगर पर्सनली बात करूँ तो मुझे वो मोटिवेशन ऐसे यूट्यूब में जैसे आप डालते हो वीडियो, इससे ही आती थी कि हाँ ये वीडियो बना रहे, ये आईआईटीज के पर्क्स बता रहे हैं हमें कि हाँ ये टैग का इम्पोर्टेंस है, हम्म। तो मोटिवेशन उसी से आएगी। और हम्म। और कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो फिर ज़रूरत नहीं होती उन चीज़ों की। तो बेसिकली तुम बोल रहे हो कि 30 दिन के लिए अगर पुश करना है तो एक्सटर्नल मोटिवेशन ले लो थोड़ा सा। जैसे आप, हाँ थोड़ा सा ऐसे आप वीडियोस बनाते हो, हाँ। वो देख लो आप, कैसे ऐसे ये वीडियो देख लो, आप मोटिवेशन हुई आ ही जाएगी आप में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप ऑलरेडी सीरियस हो पढ़ाई को लेकर। मैं ये कह रहा हूँ। दैट शुड कोई बी अ बंदा ये, मोटिवेशन इटसेल्फ। हाँ कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है, वो सर्च करके वो आया कि मेरे को केमिस्ट्री पढ़नी है 30 दिन कैसे, तो वो ऑलरेडी सीरियस है, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है। ये डाउट ना गॉट इट। करो कि मैं मोटिवेशन नहीं है मेरे अंदर ऐसे। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट मुड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, एंड देन वील मूव ऑन टू द फाइनल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। हाँ, ऑर्गेनिक में आपको लास्ट के चैप्टर स्किप नहीं करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, ये अमीन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 3 चैप्टर आपको स्किप करना ही नहीं है बिल्कुल भी। और अगर आपने नहीं पढ़ रखा, जो कि बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, वो चैप्टर लास्ट के लिए छोड़ देते हैं, तो वो चैप्टर सभी आप पढ़ लो, बहुत ही कम टाइम ओके। लगेगा। वो चैप्टर पहले आप पढ़ लो, उसे सवाल आते हैं। ओके। और फॉर एडवांस्ड, ऑर्गेनिक में एडवांस में क्या होता है कि वो पैराग्राफ के सवाल आते हैं, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ दे दिया और उसमें नीचे 2 सवाल रहते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि मैं कन्वर्जन्स वाले सवाल करता था। हमारे टीचर क्या कर रहे थे कि एक दो दे दिया प्रोडक्ट ए और बी, तुम ए से बी बनाओ, तुम कैसे भी करके कितने भी स्टेप ले सकते हो तुम। तो इससे क्या होता है कि सारे रिएजेंट्स वगैरह आपको रिकॉल हो जाते हैं, सारे अच्छा। नेम रिएक्शन आप रिकॉल करने लगते हो। भले ही आप गलत बनाओ, भले ही आप नहीं पहुंच पाओ प्रोडक्ट पे, बट आपने ये 2 स्टेप्स किए ना, उससे आपको सारी रिएक्शंस वगैरह रिकॉल हो जाएगी, सारे रिएजेंट्स वगैरह आपको याद हो जाएंगे। तो ये सवाल आप करो, ऐसे सवाल, ये सवाल ऐसे बुक्स पे तो नहीं मिलते हैं, ये कोचिंग के मॉड्यूल्स में होते हैं या फिर टीचर्स ही आपको देते हैं प्रैक्टिस शीट्स। तो आपके पास ये है तो ये सवाल जरूर करो, कन्वर्जेंस वाले सवाल। और नेम रिएक्शंस रिवाइज कर लेना, जैसे अल्डोल, कानिज़ारो, ऐसे बहुत सारे नेम रिएक्शंस होते हैं, वो सारे रिवाइज करना है। उस पर सवाल पक्का ही आना है, मतलब हो नहीं सकता कि सवाल नहीं आएगा उस पर। बेंजीन के ओके। रिएक्शन जो होते हैं, वो सारे रिएक्शन रिवाइज करना, इस पे सवाल आते हैं। और भी लास्ट के चैप्टर्स की मैं बात करूँ, बायोमोलिकुल्स, अमीन्स, तो इसमें भी याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। जैसे बायोमोलिकुल्स में आपको अमीनो एसिड्स वगैरह याद ही करनी है। तो जैसे हम्म। मैंने आईयूसी में बोला था ना, रीड एंड रिकॉल, तो हम्म। वो आप इधर भी लगा सकते हो। जैसे हम्म। एडवांस में सवाल आता है कि बड़ा सा दे दिया स्ट्रक्चर, उसमें बोल रहा है कि बताओ कितने अमीनो एसिड्स हैं। ये सवाल आए हुए हैं कितने अमीनो एसिड्स है, अब आपको अमीनो एसिड्स याद नहीं होंगे, कितने 20 से ऊपर अमीनो एसिड है मेरे ख्याल से, नेचुरल अमीनो एसिड, तो वो आपको याद नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे सवाल। तो वो हम्म। याद करनी है आपको। याद करने के बहुत तरीके भी होते हैं, ऐसे निमोनिक्स वगैरह होता है, गाना वाना बना के याद कर लेते हैं, मैंने तो किया था। क्या है दो ना पहले हाँ सुट्टू। भाई वो हाँ क्या ऐसे खतरनाक रियल। बहुत काम आता है ये सब। ओके। हाँ गॉट इट। और हाँ, और एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी ऑर्गेनिक के लिए सफिशिएंट नहीं है, मतलब एनसीईआरटी नहीं है से आप, सफिशिएंट। नहीं नहीं है एनसीईआरटी फॉर ऑर्गेनिक बिल्कुल भी नहीं। ओके। उसमें रिएक्शन सिर्फ दे रखे हैं, इसमें मैकेनिज्म बताया ही नहीं है। हाँ मैकेनिज्म पे ओके। मैं आऊँ तो एडवांस में मैकेनिज्म बेस्ड ही सवाल आते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ए से बी बना रहे हो, तो डायरेक्टली रिजल्ट से तो आप नहीं कर पाओगे, वो आपको मैकेनिज्म आना चाहिए पूरे, हर एक नेम रिएक्शन का तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए मैकेनिज्म। ओके। वो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, तो एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट फॉर। उसके लिए कोई बुक या कुछ मॉड्यूल, क्या कुछ उसके लिए क्या प्रेफर करे बच्चा, अगर उसको अभी लास्ट के 30 दिन में समझना है उसको तो? पहले तो आपके नोट्स, अगर आप किसी कोचिंग से पढ़ रखे हो तो सर ने पढ़ा रखे होंगे सारे मैकेनिज्म्स वो, और आपको एक्स्ट्रा सवाल करने हैं तो एम एस चौहान इज द बेस्ट बुक फॉर ऑर्गेनिक। गॉट इट। वो पैराग्राफ वाले सवाल जरूर करना, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में पैराग्राफ वाले ही सवाल आते हैं, वो एक पक्का आएगा पैराग्राफ वाला सवाल ऑर्गेनिक का।
बड़ा ओके। सा पैराग्राफ। मैकेनिज्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे को ध्यान रखने की जरूरत है? नहीं, अभी 1 महीने में तो बस इतना ही याद है मुझे। ठीक है, तो इफ आई करेक्टली रिकॉल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस और मैकेनिज्म्स समझने की हाँ बहुत जरूरत है। हाँ। हम्म, एनसीईआरटी इज नॉट सफिशिएंट। या तो अपने हम्म, नोट्स प्रेफर करो, या एक मैं बुक बता दूं, एस एन सान्याल करके एक बुक है जिसमें रिएक्शंस एंड रिएजेंट्स काफी ज्यादा होते हैं, मैकेनिज्म्स लिखे होते हैं, तो वो भी बच्चे प्रेफर कर सकते हैं। एंड उसके अलावा यू सेड एम एस चौहान से हाँ। बच्चे एम एस प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैराग्राफ एम वाले एस क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एम एस एंड चौहान या हिमांशु पांडे, कोई भी एक, दोनों एक ही जैसे कोई दिखते भी हैं। एक। एंड उसके अलावा डोंट स्किप चैप्टर्स लाइक बायोमोलिक्यूल्स, इन्वायरमेंटल हाँ। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हाँ। अमीन्स, ये सारे जितनी जल्दी हो सके खत्म कर लो। ठीक है, तो आई थिंक फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इसमें हम्म। पढ़ना किस तरीके से हमने डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, विच इज कि कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो बच्चों को अगले लास्ट 30 डेज में फोकस करने चाहिए। अच्छा, बाय द वे, बिफोर राहुल गोज ऑन, अगर आपको राहुल भैया से और भी कुछ चीजें पूछनी है जो हम शायद ना कवर कर पाए हो इसमें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ। पहली चैट फ्री है राहुल भैया के साथ, या फिर आपको कॉल पे बात करनी है, कॉल पे भी इंस्टेंटली बात कर सकते हो। राहुल भैया ट्रू मेंटर पे ऑनलाइन रहते हैं, तो वहां से जाके बात कर सकते हो। बट राहुल, ओवर टू यू। प्लीज हेल्प स्टूडेंट्स विद दोस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पॉइंट्स, चैप्टर्स। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट, फिर से मैं कह रहा हूँ, वो लास्ट वाले चैप्टर जो स्किप कर देते हैं, मतलब मेजोरिटी लोग वो चैप्टर स्किप कर देते हैं, वो चैप्टर्स आपको करने हैं। बायोमोलिक्यूल्स, अमीन्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी। जीओसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक। अगर प्रॉपर इसको एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें आपको चीज़ें आनी चाहिए जीओसी। केमिकल बॉन्डिंग मैंने बोल दिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और प्रेडिक्टेबल, ये इनऑर्गेनिक के हो गए, और जीओसी का ऑर्गेनिक का हो गया। ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और ओ। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। है। इसमें सवाल आते हैं, इसके भी फॉर्मूले ही बच्चे याद कर लेते हैं। ओके। वही सेल इज इक्वल टू, बस याद कर लिया, इससे नहीं होगा, आपको डेरिवेशन भी आनी चाहिए उसमें। हम्म। हाँ, ये सब चैप्टर्स और नेम रिएक्शंस ऑर्गेनिक के। हाँ, फिजिकल में ऐसा कोई डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं नहीं, बस ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ, ब्लॉक, और आईओसी में ब्लॉक केमिस्ट्री भी कर लेना। ब्लॉक केमिस्ट्री, डीएनएफ ब्लॉक और पी ब्लॉक खास करके। पी ब्लॉक तो फेवरेट चैप्टर है शायद एडवांस में, वो सवाल आना ही आना है। पी ब्लॉक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन आईओसी, आई थिंक फेवरेट चैप्टर फॉर द एडवांस। ओके, मतलब एडवांस वालों को ये वाला चैप्टर बहुत पसंद है केमिस्ट्री में। हाँ। हाँ, पी ब्लॉक से सवाल आते ही हैं। ओके, गॉट इट, गॉट इट। ठीक है, आई थिंक दिस हैज बीन एन इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन, आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को बहुत हेल्प मिली होगी। एनी लास्ट वर्ड्स यू हैव फॉर द स्टूडेंट्स राहुल? लास्ट के 1 महीने बचे हैं, एडवांस निकाल, मेंस निकाल चुके हैं बच्चे ये जो अपन को देख रहे हैं, और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो अगले साल निकालेंगे, तो वो देख रहे हैं हमें, तो क्या बोलना चाहोगे उन बच्चों को? कि खुद पे डाउट मत करना बिल्कुल भी। अगर आप मेंस क्वालिफाई किए हो तो आप एडवांस क्वालिफाई कर सकते हो। बर्डन हम्म। मत देना अपने आप को बहुत ज़्यादा, कि बहुत ही ओवरलोड कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल चिल होके हम्म। जाओ, एग्जाम दे के आओ। ऐसे मेरे फ्रेंड्स बहुत है कि बहुत ही ओवरलोड कर लिया अपने आप को, बिल्कुल परेशानी हो गया कि एडवांस है, क्या करे क्या करे। तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होता, रैंक खराब होगी उससे, और कुछ भी नहीं होगा ओवरलोड करने से। तो चिल रहना है। और है ही ट्रू मेंटर है, जहाँ पे कोई दिक्कत हो आप आ सकते हो, बात कर सकते हो। हाँ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो यार। हम राहुल भैया को और लेके आएंगे चैनल पे ज्यादा, केमिस्ट्री के बारे में और पूछने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें जो इनमें हेल्प कर सकते हैं। इन्होंने पहली बार में आईआईटी निकाली थी, ही डिड नॉट टेक अ ड्रॉप, सो ही इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो कि पहली बार में आईआईटी निकाल लेते हैं अच्छी रैंक के साथ, लाइक 5900 समथिंग रैंक 3 की। तो ग्रेट कॉन्वर्सेशन है राहुल। अगर आपको किसी को भी राहुल भैया से बात करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उनसे बात कर सकते हो। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग राहुल। एंड बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि भाई शेयर करो, ये जितने ज्यादा बच्चों के साथ तुम शेयर करोगे, उतने ज्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी, और तुम्हें भी थोड़ा सा पुण्य मिल जाएगा, ठीक है, और हमारे भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। तो हम, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है ना यार, अगर बच्चा शेयर करता है, तुम हम्म। कमेंट करते हो। सबसे पहले तो हाँ, एक चीज, कमेंट करो अपना ड्रीम आईआईटी। आई वांट यू ऑल टू कमेंट योर ड्रीम आईआईटी, क्योंकि तुम अगर मेंस निकाल चुके हो तो एडवांस निकालने की दम रखते हो, और एडवांस निकाल लोगे तो ड्रीम आईआईटी जरूर कमेंट करना, और मुझे बताना कि तुम किस आईआईटी में जाना चाहते हो। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू राहुल फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक यू भैया, थैंक यू।